नमस्कार मेरे प्यारे साथियों मित्रों। हाँ साथियों, 26 मई है। आज की महत्वपूर्ण खबर देखेंगे जो प्रतियोगी छात्राओं से जुड़ी होगी। साथियों पहला है साथियों यूपीपीएससी से संबंधित जिसका मुख्य परीक्षा साथियों 29 जून से होगा। इसका ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है। ऑफिशियल कैलेंडर में दिया हुआ है। आपका सामान्य हिंदी और निबंध एक दिन में होगा। सामान्य टाइमिंग दिया है 9 से 12 बजे तक होगा और 2:30 से 5:30 बजे तक निबंध होगा। ये 29 जून को होगा। फिर 30 जून को होगा सामान्य अध्ययन प्रथम, सामान्य अध्ययन द्वितीय होगा। फिर 1 जुलाई को होगा 3rd और 4th होगा। और साथियों 2 जुलाई के साथियों 5th और 6th साथियों सामान्य अध्ययन का जनरल स्टडीज़ का पेपर होगा। साथियों इसका ये यहाँ पर मेंशन किया है, अपरिहार्य परिस्थिति में उक्त परीक्षा का कार्यक्रम में परिवर्तन किया जा सकता है। ये खबर है कड़ी निगरानी में 1 जून को होगी बीएड की प्रवेश परीक्षा। बीएड की प्रवेश परीक्षा 1 जून को होगी। यह साथियों जिसे बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी की ओर से बीएड प्रवेश परीक्षा 1 जून को जिले के 4 परीक्षा केंद्रों पर सख्त निगरानी और पुख्ता व्यवस्था के साथ संपन्न कराई जाएगी। ये साथियों अमित से संबंधित मतलब आप लोगों का बीएड का एग्जाम पे है साथियों होगा। साथियों 1 जून को साथियों बीएड का प्रवेश परीक्षा हो, जिसमें विद्यार्थियों की विशेष ध्यान देने की बात ये रहेगा कि परीक्षा केंद्र पर परीक्षा शुरू होने से कम 45 मिनट पहले आपको पहुंचना है। प्रवेश पत्र और एक वैध पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य है। केंद्र पर मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की अनुमति नहीं है। उत्तर पुस्तिका पर किसी प्रकार की चिन्ह, नाम या पहचान संबंधी संकेत न दे, अन्यथा उत्तर पुस्तिका रद्द मानी जाए। किसी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दे। प्यारे साथियों आप लोगों का बीएड का प्रवेश परीक्षा 1 जून से होगा। प्यारे साथियों 1 जून को होगा। नेक्स्ट खबर देखेंगे। कल साथियों जैसे आप लोगों को पता है यूपीएससी का एग्जाम रहा। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में मध्यम स्तर रहे सामान्य अध्ययन के सवाल। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की ओर से रविवार को आयोजित सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा में अभ्यर्थियों को विज्ञान के सवालों ने उलझाया। शाहजहां रोड स्थित संघ सिविल सेवा भवन समेत अन्य केंद्रों परीक्षा का आयोजन किया गया। इसमें कई ऐसे प्रश्न पूछे गए थे जिनके 2-3 विकल्प परीक्षाओं को सही जवाब जैसे लगे, परीक्षार्थियों को सही जवाब जैसे लगे। दूसरी ओर सीसेट में भी सवाल आसान नहीं लगे। नेगेटिव मार्किंग होने की वजह से अधिकतर परीक्षार्थियों ने उन प्रश्नों को ही हल किया जिनके जवाब उन्हें सही से मालूम थे। कई उम्मीदवारों ने पेपर को लंबा और पेचीदा बताया। समय की कमी के चलते आखिर के सवालों तक पहुंचने में उन्हें कठिनाई महसूस हुई। परीक्षा खत्म होने के बाद उम्मीदवारों और कोचिंग विशेषज्ञों की शुरुआती प्रक्रियाएं सामने आई है। परीक्षार्थियों का कहना है कि इस बार का सामान्य अध्ययन यानी जीएस पेपर 1 न तो बहुत आसान था और न बहुत कठिन। कुल मिलाकर सामान्य स्तर में मतलब था सामान्य स्तर का रहा पेपर। कुल मिलाकर जो है उसका मध्यम स्तर रहा। प्रश्नों का संतुलन बनाए रखा गया था। इसमें इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और करंट अफेयर जैसे प्रश्नों जैसे सेक्शन से मिलाकर अच्छे खासे प्रश्न पूछे गए थे। कुछ छात्रों के अनुसार इस बार करंट अफेयर्स का वजन थोड़ा कम था, जबकि स्टैटिक विषय जैसे राजनीतिक, पर्यावरण से सवाल ज़्यादा पूछे गए। दूसरी ओर सीसेट पेपर जो दूसरी शिफ्ट में हुई थी उसे लेकर छात्रों में थोड़ी चिंता भी देखने को मिली। इतिहास को छोड़कर शेष प्रश्न वर्तमान घटनाओं से जोड़कर पूछे गए। परीक्षा को लेकर परीक्षार्थियों को मिलीजुली प्रक्रिया रही है। साथियों कल रहा साथियों यूपीएससी उससे संबंधित खबर। नेक्स्ट खबर देखेंगे। अंग्रेजी में पढ़ाने की बाध्यता नहीं, बच्चे जो भाषा समझेंगे उसी में होगी पढ़ाई। सीबीएसई ने जारी किया है। स्कूलों में छोटे बच्चों को उसी भाषा में पढ़ाई जाएगी जिसमें उन्हें सहूलियत होगी। स्कूलों में पहले की तरह अब अंग्रेजी में ही पढ़ाने की बाध्यता नहीं रहेगी। बच्चे जिस भाषा को बेहतर तरीके से समझेंगे शिक्षक उसी भाषा में बच्चों को पढ़ाएंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इसे लेकर सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों में सर्कुलर जारी किया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के तहत स्कूलों में इन नियमों को लागू किया जाएगा। ये उन बच्चों के लिए लागू होगा जो आधारभूत यानी फाउंडेशन और प्रारंभिक स्तर के हैं। बाल वाटिका के 5वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए यह व्यवस्था होगी। बोर्ड ने कहा कि इन कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो भाषा माध्यम होगी वो उनकी स्थानीय भाषा होगी। ये व्यवस्था इसलिए लागू करने को कहा गया है ताकि बच्चों को शुरुआती कक्षाओं में ही अपने विषय पर बेहतर पकड़ बन सके। गर्मी छुट्टी के बाद स्कूल में इस व्यवस्था को लागू करने को लेकर कार्यशाला का आयोजन करना होगा। जल्द स्कूलों में इसकी शुरुआत होगी। हर महीने भेजनी होगी इसकी जो है प्रगति रिपोर्ट भेजनी होगी। इसे समझ आओ क्या करेगी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा कमेटी। ये समिति देखेगी कि स्कूलों में मातृभाषा में बच्चों की पढ़ाई हो रही है या नहीं। समिति देखेगी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को स्कूल में फॉलो किया जा रहा है या नहीं। साथ ही भाषा संसाधनों को जुटाना और पाठ्यक्रम समायोजन का मार्गदर्शन की जिम्मेदारी समिति की होगी। सीबीएसई ने कहा कि सभी स्कूलों को मई के अंत या जून के शुरुआती स्कूलों में एससीएफ कमेटी का गठन कर लेना होगा। ये रहा साथियों सीबीएसई पर देखेंगे। प्यारे साथियों WES में महिलाओं को 20% आरक्षण दे यूपी सरकार। पुलिस भर्ती 2022 में आरक्षण न देने पर दी गई चुनौती। हाईकोर्ट ने दिया आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उप निरीक्षक यानी सिविल पुलिस और प्लाटून कमांडर PSC 2021 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के महिलाओं को 20% 36 आरक्षण देते हुए नई मेरिट सूची बनाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि रिक्त पदों पर उनकी नियुक्ति की जाएगी। राज्य सरकार भविष्य में EWS वर्ग में महिलाओं को 20% 36 आरक्षण सुनिश्चित करे। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ शमशेरी ने कहा कि नेहा शर्मा और 53 अन्य उम्मीदवारों को याचिका पर दिया गया। गौतम बुद्ध नगर की जो नेहा शर्मा वाने ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। उनका कहना था कि पुलिस उप निरीक्षक सिविल पुलिस और प्लाटून कमांडर PSC 2021 में कुल लगभग 9027 पद थे। EWS के लिए 10% 552 पद थे। महिलाओं के लिए EWS के लिए 902 पदों पर 20% करीब 181 पदों पर महिलाओं की नियुक्ति की जानी चाहिए थी, लेकिन इसका पालन नहीं किया गया। EWS में महिलाओं को मात्र 34 सीटें ही मिली और राज्यों ने जो है दलील दी कि सामान्य और EWS की श्रेणियों को जोड़कर कुल 903 सीटें महिलाओं को दी गई। कोर्ट ने इसे गलत ठहराते हुए कहा कि EWS की सीटों में
महिलाओं के लिए जो है 37 आरक्षण अलग से लागू होना चाहिए। राज्य और अन्य प्रतिवादियों को अलग मेरिट सूची बनाते हुए रिक्त पदों पर मेरिट के अनुसार नियुक्ति देने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा है कि चयनित उम्मीदवारों को हटाया नहीं जाएगा। ईडब्ल्यूए श्रेणी के पुरुष सैनिकों की याचिका रिक्त पदों का डाटा न होने के कारण खारिज कर दिया गया। आज के ये रहा प्यारे साथियों आज की कुछ महत्वपूर्ण खबर। धन्यवाद।